अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी डेफिनेशन पहले कर लेते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट a shared pair of electron towards itself in a molecule। ठीक है कि किसी भी एटम की वो सलाहियत, वो टेंडेंसी या वो एबिलिटी जिससे वो मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे एटम के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, वो सलाहियत क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है HCl। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन जो है उसकी जो न्यूक्लियस है वो कम है, कमज़ोर है, किसकी निस्बत? क्लोरीन की निस्बत। तो जब ये एक एलिमेंट में यानी मॉलिक्यूल या एलिमेंट में जब बॉन्ड एक बना लेते हैं तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होता है वो शेयर्ड पेयर होता है या बॉन्डेड पेयर भी कह सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है जी। तो क्लोरीन जो है उसका न्यूक्लियस मजबूत है क्योंकि ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है जी। तो इसका न्यूक्लियस मजबूत होने की वजह से बॉन्डेड पेयर के अंदर हाइड्रोजन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वो अपनी तरफ खींच कर रखेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमें पता चला कि ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम की वो सलाहियत जिससे वो दूसरे या शेयर्ड पेयर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींचे, तो वो सलाहियत क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अच्छा, अब पीरियड में आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, 1.6, 2.0 और सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है? फ्लोरीन की, जो कि कितनी है? 4.0। तो 4.0 जो है ये एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि फ्लोरीन को जो है वो दी गई है। ठीक है जी। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है जी। तो जब फ्लोरीन किसी भी ऐसे एलिमेंट या एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड है। ठीक है जी। तो इसमें फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे को ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है जी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? क्योंकि बाएं से दाएं जब हम चलते हैं न्यूक्लियस मजबूत होता जाता है। ठीक है जी। और न्यूक्लियस के मजबूत होने की वजह से जो Z इफेक्टिव है, यानी जो न्यूक्लियस का जो हम कहते हैं असर होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। ठीक है जी। और जिसकी वजह से उसका साइज़ कम होता जाता है और न्यूक्लियस की पावर या उसका चार्ज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस वजह से शेयर्ड पेयर के अंदर जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखेगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसके ग्रुप में बात करें, इन ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में ऊपर से नीचे 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ऊपर से नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो कम से कम होती जाती है। 4.0 है, 3.2, 3.0, 2.7। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ऊपर से नीचे जब हम ट्रैवल करते हैं ग्रुप में तो नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने से क्या होता जाता है कि न्यूक्लियस की पकड़ आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर की पावर जो है वो कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। और जब ऐसा एलिमेंट किसी दूसरे से बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं कि बाएं से दाएं बढ़ती है, ऊपर से नीचे कम होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
कि ये एक ऐसी एनर्जी है कि जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने के सबब जो खारिज होती है एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, फ्लोराइड। ठीक है जी। और एनर्जी कितनी खारिज होती है, -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कि 328 जो है वो किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज हुई है। किलो जूल पर मोल से क्या मुराद है, इसका मतलब है कि अगर हम इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम्स, कि अगर हमारे पास 1 मोल फ्लोरीन के एटम हो, देन 328 किलो जूल एनर्जी is released to form 1 mole फ्लोराइड आयंस। तो फ्लोराइड आयंस के बनने में 328 किलो जूल एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो लेफ़्ट टू राइट उसका क्या ट्रेंड है और ऊपर से नीचे ग्रुप में उसका क्या ट्रेंड है। तो अगर हम देखें इन पीरियड में, तो पीरियड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो बाएं से दाएं जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जो माइनस में, इसका मतलब ये है कि खारिज हो रही है। माइनस का ये मतलब नहीं है समाल है, ये छोटी है, यानी खारिज हो रही है। तो खारिज होने वाली एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। तो बढ़ने से क्या मुराद है कि बाएं से दाएं न्यूक्लियस जो है वो मजबूत होता जाता है। असल में एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है जी, कि न्यूक्लियस जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन जो है वो फील करता है या उसको अट्रैक्ट करने में कितनी उसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है जी। तो हमें पता है कि बाएं से दाएं न्यूक्लियस मजबूत से मजबूत होता जाता है। ठीक है जी, क्योंकि ग्रेजुअली शेल्स नहीं बढ़ते बल्कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते हैं। ठीक है जी। और न्यूक्लियस जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जाता है, जिसकी वजह से जो एटम्स होंगे वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन या जो है हम कह सकते हैं एफिनिटी शो करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसी वजह से देखते हैं हम फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहा है 328। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स जब हम ग्रुप में देखते हैं इन ग्रुप, तो ग्रुप में हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है मुसलसल कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम से कम होता जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम अट्रैक्शन या एफिनिटी शो करता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। ठीक है जी। ये -328, फिर 349, फिर 320। अच्छा, अब ये जो केस है क्लोरीन का, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है। एक्सेप्शनल केस कैसे है कि होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन से कम इसको खारिज करनी चाहिए थी, या दूसरे लफ्ज़ों में फ्लोरीन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करनी चाहिए थी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करनी चाहिए थी। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो हमारे पास बहुत समाल है। फॉर एग्जांपल ये इसका आउटर मोस्ट शेल है फ्लोरीन का सबसे आउटर मोस्ट शेल है। इसमें जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 8वां इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इसका चूँकि शेल का साइज़ छोटा है, तो जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा रिपल्जन क्रिएट होगी। तो इतनी ज़्यादा फ्लोरीन जो है एनर्जी नहीं जो है वो रिलीज़ करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसको उस शेल में रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है। जबकि क्लोरीन जो है उसका साइज़ आउटर मोस्ट शेल का बड़ा है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इसके अंदर ऐड होगा तो क्या होगा कि वो जो है ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से उसको रिपल्जन कम फेस करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा, जबकि ये इसका इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी खारिज करेगा। ओवरऑल क्या है, ऊपर से नीचे इसका ट्रेंड क्या है वो कम होता है। ठीक है।